प्रभु जी माता जी, आज की इस रामचरितमानस की यात्रा में आज के दिवस में आपका सबका स्वागत है। हम लोग जो है वो रामचरितमानस के बालकांड के 35वें दोहे के चौथी और पांचवी चौपाई पे चर्चा कर रहे हैं। तो आप लोग अगर मानस खोल के बैठे हैं तो चौथी और पांचवी चौपाई को खोल सकते हैं। हरे कृष्ण। सोजल सुकृत सालिहित होई, राम भगत जन जीवन सोई। मेधा महिगत सोजल पावन, सकिली श्रवण मग चले सुहावन। भरेऊ सुमानस सुथल थिराना, सुखद सीत रुचि चारु चिराना। सोजल सुकृत साली, साली पता किसे कहते हैं? धान की खेती को कहते हैं साली। बाबा कहते हैं कि जिस तरह वर्षा का जल धान की फसल के लिए जीवनदायी होता है ना, वैसे ही राम कथा का अमृत राम भक्तों के लिए जीवन का स्वरूप है। आजकल जैसे बरसात का मौसम है, लोग धान की रुपाई कर रहे हैं, है ना? तो एक धान की रुपाई बड़ा अच्छा सा एक्सपीरियंस मुझे बचपन की याद है कि वो धान के खेतों में पानी खूब डाला जाता था कि उसमें यहाँ मतलब आधी आधी टांगे डूब जाती थी धान में जाके, फिर उसको ऐसे से डूब होते थे। लेकिन धान की फसल के लिए अगर पानी ना मिले ना तो धान की फसल होती नहीं है। हाँ, मैंने सुना है कि आजकल कुछ ऐसी धान की फसलें भी आ गई हैं जो बिना पानी के चलती हैं, लेकिन वो ज्यादा नहीं है। जो अच्छी क्वालिटी का धान है उसके लिए पानी भरपूर मात्रा में चाहिए। तो जैसे भरपूर मात्रा में पानी आवश्यक है धान की फसल के लिए, बाबा कहते हैं वैसे ही ये जो राम कथा है ना, ये भक्तों के लिए जीवनदायी है। राम कथा रूपी यह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर पहुंचकर उसे पवित्र करता है। यह सुंदर जल सबके कानों के मार्ग से भीतर प्रवेश करता है, फिर यह जल श्रेष्ठ मन रूपी उत्तम स्थान में भरकर वहीं स्थित हो जाता है। वह जल सुख देने वाला, शीतल, मनोहर और सदा आनंद देने वाला है। तात्पर्य में देखिए क्या कहते हैं। अब कहना चाह रहे हैं कि ये जो राम की कथा है ना, ये सीधे हृदय में नहीं पहुंच सकती। ऐसा नहीं है कि राम कथा सब लोगों को सुलभ नहीं है ना? आज देखिए हमारे जूम पे कितने लोगों की संख्या है, सुबह लगभग 300 लोग के आसपास आते हैं। तो हम भक्तों की बात कह रहा हूं, आप भक्तों की तो बात ही छोड़ दो, ये तो मैं भक्तों की बात कह रहा हूं। तो सभी से कहा जाता है कि आज राम कथा भी है, लेकिन कितने, बहुत, फिर भी एक चौथाई हिस्सा जो है उसमें से राम कथा सुन पाते हैं। कारण क्या है? उनको ऐसा नहीं है कि भगवान राम के प्रति सम्मान नहीं है, बिल्कुल उनका सम्मान है, लेकिन हृदय से जुड़ाव नहीं है। और हृदय से जुड़ाव ना होने का में उनका कोई दोष नहीं है। मैं उनको दोषी नहीं कह रहा हूं, किसी को भी नहीं कह रहा हूं, भक्त हैं तो सारे भक्त हैं। लेकिन क्या है, बाबा कहते हैं कि यह कथा सीधे हृदय में नहीं प्रवेश करती, सर्वप्रथम यह कानों में जाती है। सबसे पहले भगवान की यह कथा पहले जब कानों में जाएगी ना, उसके बाद ये अगला प्रोसेस शुरू होगा। हर कथा कानों में जाना इसलिए जरूरी है क्योंकि नवधा भक्ति में प्रहलाद महाराज जी भागवतम का 7वें अध्याय के 7वें स्कंद के 5वें अध्याय के 23वां और 24वां श्लोक है, जिसमें प्रहलाद जी जो है वो नवधा भक्ति के बारे में कह रहे हैं। 9 तरह की भक्ति की चीजें बता रहे हैं, और उसमें क्या है, उसमें श्रवणम को पहला स्थान दिया है। यहां मैं एक बात आपको और क्लियर करता हूं। आपने नवधा भक्ति और भी कहीं सुनी है
है ना। अभी आगे भी चर्चा आएगी, एक बार हम ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में बोल चुके हैं, आगे एक बार द्वारा चर्चा आएगी। शबरी जी को जब भगवान राम भी नवदा भक्ति बोलते हैं, 9 प्रकार की भक्ति बोलते हैं, तो ये दोनों चीजें अलग हैं, इन दोनों को आप मिक्स मैच नहीं कर सकते। जो प्रहलाद महाराज जी ने बोली है वो 9 अलग अलग चीजें हैं, और जो भगवान राम जी ने शबरी को बोली है वो दोनों अलग है। इसलिए इन दोनों को आपने मिलाना नहीं है। ये देखिए, जो भगवान राम जी ने शबरी को बोली थी ना, वो क्या बोली थी? संतों का प्रथम भक्ति संतन कर संगा, है ना। मैं एक एक लाइन में बोलूं, आगे तो फिर तुरंत हम इसका जब विस्तार से आगे हम चर्चा करेंगे। जहां क्या प्रथम है संतों का संग, दूसरी है भगवान की कथा में प्रेम, तीसरा है गुरु के चरणों की सेवा, चौथा भगवान के गुणों का निष्कपट गान, पांचवा मंत्र जाप और दृढ़ विश्वास, छठा इंद्रियों का संयम, सातवां संसार को भगवानमय देखना और संतों को भगवान से अधिक मानना, आठवां जो मिले उसमें ही संतोष करना, और नौवीं सरलता, छल रहित व्यवहार और भगवान पर पूर्ण भरोसा। ये 9 प्रकार की भक्तियां भगवान राम जी ने शबरी माता को बोली थी कि शबरी, अगर इनमें से एक भी हो जाए तो भगवत धाम जी का रास्ता बड़ा क्लियर है। और शबरी माता को बोला कि आप में तो 9 की 9 ही है ना। तो और जो प्रहलाद महाराज जी ने बोला वो क्या है? बोली प्रथम जो है श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, चौथी पाद सेवनम, पांचवी अर्चनम, छठा वंदनम, सातवां दास्यम, आठवां सख्यम और 9वां आत्मनिवेदन। तो ये जो 9 तरह की बताई, उन 9 में प्रथम चीज क्या बोली? प्रथम चीज बोला श्रवणम। जब तक हम श्रवण नहीं करते हैं, हमें जो है वो कोई भी चीज अंदर जाएगी, जाने का रास्ता एक पहला ही है। अब श्रवणम के बाद क्या होगा? जब हम कानों के रास्ते इस कथा को सुनते हैं, तो ये कानों के रास्ते कहां जाती है? सबसे पहले बुद्धि में जाती है। और हमारी जो बुद्धि है ना, इस बुद्धि में इतना कचरा पड़ा हुआ है, इतना कचरा पड़ा है कि हमने, क्योंकि देखियो जैसे कि एक पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव 1 GB 2 GB या जितने GB की भी होगी, उसकी एक कैपेसिटी है, ठीक है। और वो आप बड़ा वो ले लोगे तो उसमें 1 टेराबाइट 2 टेराबाइट वो भी आ जाएगा। लेकिन जो ये हमारा ब्रेन है ना, इसमें तो टेराबाइट भी नहीं, गीगाबाइट की कैपेसिटी है, बहुत ज्यादा कैपेसिटी है, जिसमें हम इसको सब कुछ स्टोर कर सकते हैं। लेकिन समस्या हमारी ये है कि हम इस बुद्धि में अच्छी बातों के बजाय नेगेटिव ज्यादा बातों को स्टोर करते हैं। हमारा स्वभाव है। मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा, मेरा भी ऐसा ही है, सभी का ऐसा है। ये जितने भ्रम, संशय और गलत धारणाएं हमारे बुद्धि में रहती है, हम कभी भी, जब मान लीजिए हम यहां से अभी कहीं जा रहे हैं, तो हम अच्छा नहीं सोचेंगे। क्या सोचेंगे? यार बारिश हो रही है, पता नहीं रोड तो नहीं बंद है ना। मतलब क्या है कि नेगेटिव की तरफ ज्यादा होगा। जब भी हमारा ध्यान जाएगा तो नेगेटिव की तरफ ज्यादा जाएगा। पॉजिटिव, कोई आदमी हमसे मिलता है तो मिलने से पहले हम उससे एकदम सतर्क हो जाते हैं, ये क्यों मेरे पास आ रहा है, इसमें ये हमारी इसमें क्या भला है, चाहे वो बेचारा बिल्कुल आपसे विनम्रता से मिलने आ रहा है। तो ये थॉट जो है हमारे हैं, वो नेगेटिव जो है, उसको ये क्या कहते हैं कि यह कथा हमारे सारे भ्रम, संशय और गलत धारणाओं को समूल नष्ट कर देती है। इस कथा का प्रभाव है, वो रहेंगी अपने आपके दिमाग में। ऐसा नहीं है कि आप ही के में है, वो सबके में है। लेकिन जो राम भक्त होगा, जो कथा को रेगुलर श्रवण करेगा, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा कि यह इन धारणाओं को और इन नेगेटिव थॉटों को, इन भ्रमों को, संशयों को समूल नष्ट कर देगा। पहली बात, जब बुद्धि शुद्ध हो जाती है, तब यह कथा हमारे हृदय में उतरती है। और कौन से हृदय में? सुमानस यानी विनम्र, निष्कपट और श्रद्धामय हृदय। फिर यह कथा वहां स्थायी निवास कर लेती है। परिणाम स्वरूप वह व्यक्ति बाहर से नहीं बल्कि भीतर से बदलता है। बाबा कह रहे हैं कि ये कथा पहले कान से रास्ते से जाएगी, कान के रास्ते से कहां जाएगी? बुद्धि में जाएगी।
बुद्धि में जाके ये क्या करेगी, बुद्धि में जाके उन सब चीजों नेगेटिव थॉट्स को सबको खत्म कर देगी। उसके बाद यह क्या करेगी, जब बुद्धि हमारी शुद्ध हो जाएगी तो यह हमारे फिर हृदय में उतरेगी। भगवान जी से जुड़ाव अगर आप ऐसे सोचे ना 1 मिनट में हो जाएगा, नहीं होगा, नहीं होगा। भगवान जी से प्रेम एकदम नहीं होगा। ये जो लड्डू गोपाल जी की सेवा के लिए कुछ संप्रदायों में बड़ी इसकी जो है वो महत्व बताया जाता है ना। तो वो क्यों सेवा बताई जाती है? क्योंकि जब हम उनके साथ अपनी अटैचमेंट करेंगे ना, प्रसाद जब आप अपने मुंह में डालने लगेंगे तो डालने से पहले आपको जरूर याद आ जाएगा कि ठाकुर जी भूखे हैं। एक चाहे बाल स्वरूप उनको देख लो, किसी रूप में भी आप उनको देखो, जब वो अटैचमेंट आपके साथ उनकी हो जाएगी ना, तब आप उनके साथ जो है वो हृदय से जुड़ जाएंगे। और जब आप ये कह रहे हैं कि जब आप ये कथा फिर जब हृदय में चली जाती है तो वहां पे फिर ये स्थायी निवास कर लेती है। परिणाम स्वरूप व्यक्ति बाहर से नहीं बदलता है, सिर्फ लंबा सा तिलक मेरी तरह लगा लो, धोती कुर्ता डाल लो, ये डालो, उससे नहीं ज्यादा फर्क पड़ेगा। ज्यादा क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है जब वो अंदर से परिवर्तित होने लगता है। जब आप किसी ऐसे संत से मिलोगे तो मिलते ही आपको क्या होगा, अंदर से पता लगेगा कि यह संत जो है वो वाकई बड़ी दिव्य आत्मा है। दोहा 36 नंबर का है। बाबा कह रहे हैं, सुठी सुंदर संवाद बर बिरचे बुद्धि विचारी, तेहि एहि पावन सुभग सर घाट मनोहर चारी। इस कथा में बुद्धि से विचार कर अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद हो रहे हैं, जिनको 4 भागों में बांटा जा सकता है। यह पवित्र और मंगलमय रामचरितमानस रूपी सरोवर के 4 घाट हैं, जहां कोई भी भक्त इस सरोवर में प्रवेश कर सकता है। देखिए, हमने पहले भी चर्चा की थी कि ये कथा जो चल रही है ये 4 अलग अलग घाटों पे चल रही है। मान लीजिए एक सरोवर है चौरस, ठीक है, उस सरोवर के 4 अलग अलग घाट हैं। तो उन 4 घाटों पे यह कथा अलग अलग चल रही है, जिसमें अलग अलग कथावाचक है और श्रोता अलग है। दूसरे घाट पे भी अलग कथावाचक है, श्रोता अलग, ऐसे तीसरे पे, ऐसे चौथे। हम देखिए, जब मानस को पढ़ते हैं ना, शुरू में जब ज्यादा नॉलेज ना हो तब हम क्या पढ़ते हैं, तो कहीं कहीं क्या क्या चर्चा आ जाती है। कहीं चर्चा आती है कि भगवान शिव पार्वती से ये बोल रहे हैं, कहीं चर्चा आ जाती है कि कागभुशुंडी जी गरुड़ जी से ऐसा बोल रहे हैं, कहीं आती है याज्ञवल्क्य जी जो है वो भारद्वाज मुनि को ऐसा बोल रहे हैं। पूरे रामचरितमानस में जो ये तुलसीदास जी है ना, उन्होंने तो बड़ी कम चौपाइयां बोली हैं, उन्होंने तो बहुत कम बोला है। ये ज्यादा क्या बोला, ये जो 3 घाट अलग अलग बताए वहां पे चर्चा चल। तो हमें कंफ्यूजन हो जाता है कि यार ये मानस में हो क्या रहा है, ये कोई याज्ञवल्क्य जी यहां बोल रहे हैं कि गरुड़ जी बोल रहे हैं या शिव बोल रहे हैं, ये बोल कौन रहा है और किसको बोल रहा है। तो इस बात की क्लैरिटी के लिए बाबा ने कहा कि ये सरोवर है, ये सरोवर कौन सा सरोवर है, रामचरितमानस रूपी ये सरोवर है। इस सरोवर के जो है वो 4 अलग अलग घाट हैं और चारों घाटों पे अलग अलग कथावाचक अलग अलग श्रोताओं को कथा सुना रहे हैं। तो ये कौन कौन से घाट हैं और कौन कौन से श्रोता हैं और ये कथा कहां सुनाई जा रही है, देखिए मैं संक्षिप्त में आपको बताता हूं। पहला घाट है जहां भगवान शंकर पार्वती माता को यह कथा सुना रहे हैं, और कहां पे सुना रहे हैं, कैलाश पर्वत के शिखर पे। और इस घाट का नाम क्या है, ज्ञान घाट। ठीक है, नोट कर लीजिए, ये ज्ञान घाट है। दूसरा घाट क्या है, वहां याज्ञवल्क्य जी यह कथा भारद्वाज मुनि को बता रहे हैं, और कहां बता रहे हैं, तीर्थराज प्रयाग। इसकी चर्चा आएगी बाद में, डिटेल में आएगी, सबकी चर्चा बाद में आएगी, पर अभी मैं थोड़ा सा आपको इसको इंट्रोडक्शन से बता रहा हूं कि ये तीर्थराज प्रयाग में ये कथा चल रही है। याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज मुनि को बता रहे हैं, और क्या बता रहे हैं, इस घाट का नाम क्या है, इस घाट का नाम है कर्मकांड घाट।
तीसरी जगह जो तीसरा घाट है वहां कागभुशुंडी जी ये कथा सुना रहे हैं। और किसको सुना रहे हैं? गरुड़ जी महाराज, पक्षीराज गरुड़ जी हैं, उनको सुना रहे हैं। कहां पे सुना रहे हैं? नीलगिरी पर्वत पे। और इस घाट का नाम है भक्ति घाट। और चौथा घाट एक और है जहां तुलसीदास जी इस कथा को निज मन, मतलब अपने निज मन को सुना रहे हैं, या सामने गंगा जी बह रही हैं, गंगा जी को सुना रहे हैं। और फिर बाद में क्या है, काफी से संत आने शुरू हो गए तो फिर संतों को भी सुना रहे हैं। और कौन से घाट पे सुना रहे हैं? 80 घाट पे। ठीक है, तो इस घाट का नाम है शरणागति घाट। पांचवा घाट एक और भी है। 4 की चर्चा तो आई है, पांचवा घाट भी है। कौन सा घाट? ये जूम का घाट है ना। इस घाट पे मैं आपका दास विनय गदाधर आप सब लोगों को यह राम जी की कथा यहां पे सुना रहा हूं, या YouTube के माध्यम से जो लोग मेरे से जुड़े हैं उन सब लोगों को मैं आपका सेवक विनय गदाधर दास ये कथा सुना रहा हूं। ये पांचवा घाट आ गया। सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, ज्ञान नयन निरखत मन माना। रघुपति महिमा अगुण अबाधा, बरनव सोई बर बारी अगाधा। सप्त प्रबंध मतलब रामचरितमानस के ये 7 कांड हैं। और क्या कांड है? 7 कांड हैं। ये भगवान, ये कांड नहीं है, ये क्या है? ये भगवान जी तक पहुंचने के लिए सुंदर सीढ़ियां हैं। 7 प्रकार की सुंदर सीढ़ियां हैं। जो व्यक्ति ज्ञान रूपी आंखों से इस ग्रंथ को देखता है और समझता है, उसका मन प्रसन्न और संतुष्ट हो जाता है। मगर भगवान श्री राम जी की महिमा इतनी असीम और अनंत है कि उसका पूरा वर्णन करना ही कठिन है। और इतना ही कठिन है जितना कि अगाध या अथाह समुद्र की पूरी गहराई का वर्णन। तो ये 7 सीढ़ियां कौन कौन सी है, ये 7 कांड कौन कौन से हैं, मैं संक्षिप्त में आपको बता रहा हूं। और इसका तरीका भी बता रहा हूं कि इन कांडों को सीरियल वाइज हम कैसे याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले भगवान जी कैसे थे? बालक रूप में थे। तो प्रथम कांड कौन सा हुआ? बाल कांड। इस बाल कांड में भगवान जी का प्राकट्य होता है, विश्वामित्र जी के द्वारा मार्गदर्शन होता है, और फिर राम सीता जी का विवाह भी होता है। प्रथम सीढ़ी गुरु के मार्गदर्शन और भगवान पर विश्वास से शुरू होती है। तो यह प्रथम सीढ़ी है, प्रथम कांड, जिसका नाम है बाल कांड। अब कहां जन्म कहां हुआ था? अयोध्या में। तो बाल कांड से कौन सा अगला कांड बन गया? अयोध्या कांड। तो अयोध्या कांड में क्या होता है? इस कांड में श्री राम जी राज्याभिषेक हो रहा होता है, लेकिन क्या होता है, फिर उनको राज्य छोड़ के जाना पड़ता है। तो भगवान जी राज्य को छोड़ देते हैं और भरत जी भी अपने इस सिंहासन को ठुकरा देते हैं जो उनको मिल रहा होता है। सीता जी और लक्ष्मण जी भगवान राम जी के साथ सभी सुखों को त्याग कर वन के लिए चले जाते हैं। इससे हमें शिक्षा मिलती है कि धर्म के लिए अपने स्वार्थ का त्याग करना ही सच्ची साधना है। तो यह दूसरी सीढ़ी है। तीसरी सीढ़ी है, अब जब भगवान जी को वनवास हो गया तो वनवास करके कहां गए भगवान जी? जंगल में। तो जंगल को क्या कहते हैं हम? अरण्य भी कहते हैं। इसलिए इस तीसरे कांड का नाम क्या हुआ? अरण्य कांड। यह वैराग्य तथा परीक्षा की सीढ़ी है। वन में भगवान राम के साथ सीता और लक्ष्मण जीवन की कठिन परिस्थितियों में रहते हैं। उन्हें अनेक परीक्षाएं देनी पड़ी, जब शूर्पणखा, खर दूषण आदि आए और अंत में सीता जी का हरण भी हुआ। परंतु भगवान का भक्त कठिनाइयों में भी अपने मार्ग से च्युत नहीं होता है। यह भगवान जी ने इस तीसरे अरण्य कांड में हमें सिखाया। चौथा कांड आता है किष्किंधा कांड। क्योंकि क्या हुआ, जब शबरी जी उनको मिली तो शबरी जी ने उनको क्या बोला कि पंपा सरोवर में चले जाइए, वहां किष्किंधा पर्वत पे पंपा सरोवर है, वहां पे आपको सुग्रीव और
हनुमान जी मिलेंगे। तो कहां गए थे अरण्य के बाद वो, जब सीता हरण हो गया उसके बाद वो सबसे पहले जो गए वो गए किष्किंधा पर्वत पे। तो चौथे कांड का नाम है किष्किंधा कांड। यह सत्संग और सेवा की सीढ़ी है। यहां हनुमान और सुग्रीव जी से भगवान जी की भेंट होती है। यहीं से सेवा, मित्रता और सत्संग का महत्व जो है वो सामने आता है। यह चौथी सीढ़ी है। पांचवा देखिए, अब जब हनुमान जी मिल जाते हैं तो हनुमान जी के बाद एक बहुत प्रसिद्ध कांड है जिसका नाम है सुंदर कांड। तो पांचवा कांड कौन हो गया? सुंदर कांड। यह सारा कांड अटूट भक्ति और विश्वास की सीढ़ी है, जिसमें हनुमान जी की भक्ति का आदर्श है। समुद्र लांघना, माता सीता का पता लगाना, लंका दहन आदि सब भगवान की शक्ति से ही हुआ। और यह सब कौन से कांड में आता है? सुंदर कांड। छठा कांड आता है। फिर अब सुंदर कांड के बाद जब हनुमान जी ने पता लगा दिया, फिर कहां गए? फिर भगवान जी जाते हैं लंका में चढ़ाई करने के लिए। तो छठा कांड कौन सा हो जाता है? लंका कांड। यह अधर्म पर विजय की सीढ़ी है। यह केवल रावण से युद्ध नहीं, बल्कि हमारे भीतर काम, क्रोध, मोह, लोभ आदि से भी यह विजय का प्रतीक है। सिर्फ भगवान की भक्ति और कृपा से ही मन के राक्षसों पर विजय मिल सकती है। और फिर सातवां कांड कौन सा होता है लंका दहन के बाद? उत्तर कांड। तो ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर इस कांड में नहीं हो, इसलिए इस कांड का नाम उत्तर कांड रखा गया है। यह ज्ञान, समर्पण और लोक मंगल की सीढ़ी है। आठवां एक कांड और है, लेकिन मानस में उसकी चर्चा नहीं है। कुछ और रामायणों में उसकी चर्चा है, जिसको हम लव कुश कांड भी कहते हैं। लेकिन ये जो रामचरितमानस लिखी गई है, इसमें 7 ही कांड है। साधक जैसे जैसे एक एक करके 7 सीढ़ियों को चढ़ता जाता है, वह स्वयं ही राम रूप होने लग जाता है। पर एक केवल कथा ही नहीं, भगवान राम तक के चरणों तक पहुंचने का यह साधन। राम सीय जस सलिल सुधासम, उपमा बीच बिलास मनोरम, पुरी निसघन चारू चौपाई, जुगत मंजू मणि सीप सुहाई। श्री राम जी और सीता जी का यश अमृत के समान जल है। इसमें आने वाली सुंदर उपमाएं उसकी मनोहर लहरें हैं। सुंदर चौपाइयां उस सरोवर के कमल पत्तों के समान है, और उसमें जो कविता की युक्तियां हैं वह सुंदर मणि और सीप की तरह सुहावनी। अब अगली तीसरी चौपाई में इस सारी कथा के बारे में क्या बता रहे हैं बाबा? छंद सोरठा सुंदर दोहा, सोई बहुरंग कमुल कुल सोहा, अर्थ अनूप सुभाव सुभाषा, सोई पराग मकरंद सुबासा। बाबा कहते हैं कि मेरी इस रचना में अनेक छंद हैं, सोरठे हैं, दोहे हैं, और वो सब इस प्रकार से सजे हैं जैसे कि सरोवर में अनेक रंगों के सुंदर कमल खिले होते हैं। उन कमलों का पराग, मधुर रस और सुगंध भी उसी तरह फैली होती है जैसे कि इस रचना के अर्थ तथा भाव सुंदर भाषा के रूप में दिखते हैं। अब ये इस पूरी कथा में आप पढ़ते रहते हैं ना, कहीं छंद लिखा है, कहीं सोठा लिखा है, तो कितने छंद हैं? कुल 86 छंद इस कथा में हैं। 207 सोठे हैं, 1074 दोहे हैं, 27 श्लोक हैं, और 4608 कुल मिला के इसमें चौपाइयां हैं। तो ये इस कथा के बारे में वर्णन बताया है। सुकृत पुंज मंजुल अतिमाला, ज्ञान विराग विचार मराला, धुनि अवरेब कबित गुण जाति, मीन मनोहर ते बहुभाति। रामचित मानस रूपी सरोवर में सत्य कर्म सुंदर भौरों की पंक्तियों के समान है। ज्ञान, वैराग्य और विवेक राजहंस की तरह है, तथा काव्य की ध्वनि, गुण और अनेक प्रकार के काव्य भेद सुंदर मछलियों की तरह उसमें विचरण करते हैं। देखिए, ये जो रामचित मानस है ना, इसका रस बाबा कहते हैं तब तक कोई मनुष्य नहीं पा सकता है जब तक उसने कोई सत्कर्म ना किया।
जब तक कोई आपके पुण्य कर्म नहीं उजागर हो जाते हैं, इस कथा को आप चाहते हुए भी नहीं सुन सकते। ठीक है। इस सरोवर में ज्ञान, वैराग्य और विवेक रूपी हंस तैरते हैं। हंस का स्वभाव है कि वह सिर्फ मोतियों को ही चुनता है और विवेकी व्यक्ति भी सिर्फ सार सार को ग्रहण करता है। अब देखिए ये क्यों इस बात को कह रहे हैं। इस संसार में सुनने को कम चीजें हैं क्या? वहां हारबूज का पंगा पड़ा है, अमेरिका और उसका युद्ध हो रहा है ना। वहां नाटकों में वो पता नहीं कमोलिका चली हुई है, कहीं वो सास भी बहू थी वो चली है, कितनी कथाएं चली हुई। लेकिन आप लोग उन सब कथाओं को छोड़ के भगवान जी की कथा को सुन रहे हैं। तो क्यों सुन रहे हैं? इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि एक तो बाबा कहते हैं कि इस सरोवर में तब तक कोई उतर नहीं सकता है, तब तक इसका रस प्राप्त नहीं कर सकता जब तक उसने कोई पुण्य ना किए हो। पहली बात है। और दूसरी बात यहां क्या लिखा है? यहां लिखा है देखिए, ज्ञान विराग विचार मराला। ये जो ज्ञान, वैराग्य और विवेक रूपी जो हंस है ना, ये हंस ऐसे नहीं है। ये आप में ये ज्ञान वैराग्य है, तब आप इस कथा को सुन रहे हैं। क्योंकि आपने उसको अलग अलग, इस टाइम तो देखिए 24 घंटे सबके पास, 24 के अलावा 26 घंटे किसी के पास नहीं है। फिर भी उस समय को आपने क्यों उसको सुनने में लगाया? क्योंकि हंस की एक क्वालिटी होती है, वो दूध और पानी को जैसे अलग अलग कर देता है और सिर्फ दूध को ही ग्रहण करता है, वैसे ही भक्त की क्वालिटी क्या है कि वो संसार के जितने प्रपंच हैं उन प्रपंचों को अलग करके सिर्फ और सिर्फ भगवान जी की कथा को ही सुनता है। इसलिए उन्होंने यहां पे मराला मतलब हंस की जो है वो एक उपाधि दी है एक भक्त को। और फिर क्या लिखा है देखिए, धुनि अवरेब कथित गुण जानी जाति मीन मनोहर ते बहुभाती। इस कथा को आम साधारण मत समझना, है ना। नहीं तो जैसे हमने आज तक सुना था, क्या सुना था, राम जी का जन्म हो गया, वहां पे 4 भाई जो थे वो फिर बाद में जो है वो बड़े जैसे हुए तो 2 भाइयों को ले गए ऋषि विश्वामित्र जी, वहां पे फिर वो शादी होगी, धनुष यज्ञ हुआ, शादी हो गई। शादी के बाद जो है वो वनवास का कार्यक्रम हो गया, सीता हरण हो गया, रावण वध हो गया और सब वापिस आ गए। हनुमान जी, सुग्रीव जी वगैरह उनको मिल गए, बस कहानी खत्म। नहीं, बाबा कहते हैं कि यह कथा सिर्फ यह नहीं है। ये क्या कह रहे हैं कि यह मीन मनोहर ते अतु भांति धुनि अवरेब कबित गुण जाति। मतलब बाबा कहते हैं कि जैसे कि एक तालाब या एक नदी आप देखते हो, उस नदी के अंदर गहराई में कितनी मछलियां तैर रही हैं, क्या आपको दिखाई देती हैं? सारी की सारी, है ना। एक झील में अगर हम जाते हैं तो किनारे पे हम कुछ डालते तो कुछ मछलियां आ जाती हैं हमारे लिए, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि उसमें जो तले में जितनी मछलियां तैर रही हैं उन सबको हम देख पाते हैं, नहीं देख पाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि जैसे कि उन मछलियों को हम नहीं देख पाते हैं, वैसे ही इस काव्य की ध्वनि, इस काव्य के गूढ़ अर्थ, इस काव्य के भेद इसी मानस में विद्यमान है, मगर वह सब जो है वो कब मिल सकते हैं? जब संतों की आपके ऊपर कृपा हो, जब संत आप पे कृपा करेंगे और आप इसका गूढ़ अध्ययन करेंगे, तभी उन सभी चीजों को आप जो है उस सारे दिव्य रस को आप जो है प्राप्त कर पाएंगे, देख पाएंगे, जैसे कि उस तले की मछलियों को आप देख पाओ। अर्थ धर्म कामादिचारी कहब ज्ञान विज्ञान विचारी, नव रस जप तज तप जोग विरागा, ते सब जलचर चारु तड़ागा। ये 5वें नंबर की चौपाई है, बहुत काम की चौपाई है, ध्यान से सुनिए इसको। देखिए, अर्थ धर्म कामादिचारी, देखिए 4 चीजें हैं। क्या है? रामचरितमानस की इस दिव्य सरोवर में अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, यह चारों पुरुषार्थ रहते हैं। यह सब में अच्छी तरह ज्ञान तथा विज्ञान को विचार करके मैं कह रहा हूं, इनमें 9 रस
जप तप योग और वैराग्य ऐसे रहते हैं जैसे कि पानी में रहने वाले जीव किसी सुंदर सुंदर सरोवर में रहते हैं। ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि राम की जी की कथा जो है वो पाने से क्या मिलता है, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है ना। या जिसको मोक्ष चाहिए तो तुम राम की कथा सुन लो, ऐसा सोचते ना सारे के सारे लोग, ठीक है। मगर यह सत्य नहीं है। राम कथा मनुष्य को धर्म भी सिखाती है, उचित ढंग से धनोपार्जन करना भी बताती है और इसके साथ साथ मर्यादित ढंग से कामनाओं की पूर्ति का मार्ग भी बताती है और फिर अंत में यह मोक्ष तक भी पहुंचाती है। मोक्ष अर्थात भगवत धाम का मार्ग भी यह प्रशस्त करती है। तभी लिखा ना, अर्थ धर्म कामादि चारि। अर्थ धन दौलत है ना, उसको कमाने का, धर्म काम आदि चारि। अब यहां पे देखिए कितना कितना मतलब ये इंपॉर्टेंट चीज है। ये जो जिस चीज को हम मोक्ष को ज्यादा इंपॉर्टेंट दे रहे हैं ना, कि हम सोचते हैं कि हम जो हैं वो इसको पाएंगे, अगर इस कथा को सुनेंगे तो भगवत धाम में जाने का रास्ता प्रशस्त होगा, ये बोला ना। लेकिन बाबा ने चौथी चीज को लिखा ही नहीं। क्या लिखा है? अर्थ धर्म कामादि चारि। अर्थ का नाम लिया, धर्म का नाम लिया, काम आदि, काम का नाम लिया, लेकिन चौथा आदि चारि। ताकि आप ऐसा मत सोचो कि ये चौथी चीज जो ये मोक्ष है इसके लिए ही लोग आते हैं यहां, नहीं। ये जो बाकी तीन चीजें, क्योंकि आप मोक्ष तो सब आदमियों को, देखो ऐसा नहीं है कि सबको मिलेगा भगवत धाम, और ना ही सबकी ये इच्छा है जाने की। लेकिन ये जो तीन चीजें हैं ना, ये तो सबको चाहिए और संसार में रहते हुए हमें इसके साथ रहना ही पड़ेगा। तो इन तीन चीजों को, अर्थ काम और धर्म, इन तीनों चीजों को कैसे संयम के साथ, कैसे समन्वय के साथ बनाना है, यह चीज बाबा जो है ये कहते हैं कि इस कथा में ये हमें मिलता है। कहत ज्ञान विज्ञान विचारी, ठीक है। यह कहत ज्ञान विज्ञान विचार, यह मैं ज्ञान और विज्ञान का विचार पूर्वक वर्णन करूंगा। बाबा कहते हैं यहां पे, भगवान क्या कहते हैं, देखिए ये जो ज्ञान विज्ञान की चीज है ना, ये भगवान जी ने भगवत गीता में भी बोली है। भगवत गीता के 7वें अध्याय के दूसरे श्लोक में बाबा कहते हैं, ज्ञानम तेहम सविज्ञानम वक्षाशेष्यता, है ना। ये जो 7वें अध्याय का जो दूसरा श्लोक है, भगवान क्या कहते हैं इसमें कि हे अर्जुन, मैं तुझे ज्ञान और उसके प्रत्यक्ष अनुभव विज्ञान सहित इस सत्य को पूर्ण रूप से बताऊंगा। इसे जान लेने के बाद इस संसार में जानने योग्य कुछ और शेष नहीं रह जाएगा। शास्त्रों में ज्ञान का अर्थ है समझना। क्या समझना? कि मैं कौन हूं, यह संसार क्या है, भगवान कौन है, जीव और भगवान में संबंध क्या है। विज्ञान का अर्थ क्या है? अनुभव। ज्ञान का अर्थ बताया ना, ज्ञान का अर्थ सिर्फ जानना, चीजों को जानना ही नहीं है। एक्चुअल में जो गूढ़ भाव क्या है, क्या ज्ञान होना चाहिए कि मैं हूं कौन, क्यों आया हूं इस संसार में, ये भगवान कौन है, इनके साथ मेरा क्या संबंध है। और विज्ञान क्या है? अनुभव कर लेना विज्ञान है। जैसे कोई कहता है कि शहद मीठा है, यह क्या है? ज्ञान है कि शहद मीठा है, यह ज्ञान है। लेकिन जब तक आपने उसको चखा नहीं, क्या तब तक आप मान सकते हो कि शहद मीठा है? जब आप उसको फिर चख लेते हो तो ये क्या, शहद मीठा है, ये सुनना ज्ञान है। लेकिन जैसे आपने उसको चख लिया, उसको स्वाद, उसके स्वाद का अनुभव ले लिया, तो इसको क्या कहेंगे? इसको फिर हम विज्ञान कहेंगे। भगवान है यह ज्ञान, मगर जब भगवान का अनुभव हो जाए तो यह क्या है? यह फिर विज्ञान है। आगे बाबा क्या कहते हैं? नव रस जप तप जोग विरागा, ते सब जलचर चार तड़ागा। जिस प्रकार
किसी सुंदर झील में मछलियां, हंस, कछुए व अनेक जीव रहते हैं, वैसे ही इस मानस रूपी सरोवर में जप, तप, योग, वैराग्य और 9 रस भी रहते हैं। ये जो 9 रस आते हैं ना, कौन कौन से रस है ना, एक संक्षिप्त सा बता दूं, नहीं तो कंफ्यूजन रहेगा। ये 9 रस कौन से हैं? श्रृंगार, ये आएगा, भगवान जी 9 के 9 रसों को का जो है ना वो करते हैं, आस्वादन करते हैं। कौन कौन से हैं? श्रृंगार रस, जिसमें प्रेम का महत्व है। हास्य रस, करुण रस, करुण रस जिसमें दुख होते हैं, हम दुखी होते हैं। रौद्र रस, जिसमें कि क्रोध आता है। वीर रस, वीर रस का आस्वादन करते हैं, मतलब पराक्रम, भगवान युद्ध करने आ रहे हैं। क्यों? भगवान को क्या युद्ध करने की जरूरत है? किसके साथ? हम इतने छोटे छोटे जीव, क्या युद्ध करोगे हमारे साथ? लेकिन भगवान जी उस पराक्रम का मजा लेना चाहते हैं, इसलिए क्या करते हैं? वो वीर रस को पारण करते हैं। भयानक रस, उसमें क्या? भय आता है। विभत्स्य रस, जिसमें क्या आती है? घृणा होती है। अद्भुत रस, जिसमें आश्चर्य है, और शांत रस, जिसमें की शांति होती है। इस रामचरितमानस में कहीं तो करुण रस मिलेगा, जैसे राजा दशरथ का विलाप, तो कहीं वीर रस, जैसे श्री राम जी द्वारा रावण का वध, वहीं हास्य रस, कहीं अद्भुत रस, और कहीं शांत रस। इस मानव जीवन के सभी रसों को मानस जो है स्पर्श करती है। इसके अतिरिक्त जो साधक जप करना चाहता है, उसे जप का मार्ग मिलेगा। जो योग चाहता है, उसे योग, और वैराग्य वाले को वैराग्य का प्रकाश मिलेगा। सुकृति साधु नाम गुण गाना, ते विचित्र जल विहग समाना। संत सभा चहु दिसिया वराई, श्रद्धा ऋतु व संत सम गाई। पुण्य आत्मा संत भगवान जी के नाम और गुणों का गान ठीक उसी प्रकार से करते हैं, जैसे किसी सुंदर सरोवर में अनेक प्रकार के पक्षी शोभा बढ़ाते रहते हैं। संतों की सभा चारों ओर फैली हुई आम की अमराई के समान है, जिसमें श्रद्धा वसंत ऋतु बनकर उसे हरा भरा और आनंदमय बना देती है। भक्ति निरूपण विविध विधाना, क्षमा दया दम लता बिताना। सम जम नियम फूल फल ज्ञाना, हरिपद रति रस वेद बखान। भक्ति का स्वरूप अनेक प्रकार से बताया गया है। भक्ति एक सुंदर बगीचे के समान है, जिसमें क्षमा, दया और इंद्रियों का संयम बेलों की तरह फैले हुए हैं। मन की शांति, यम और नियम उसके फूल और फल हैं। भगवान के चरणों का प्रेम ही उसका सबसे मधुर रस है। वेद भी इस सत्य का वर्णन करते हैं। अब देखिए, इसका तात्पर्य में क्या कहते हैं बाबा? बाबा ने इस चौपाई में भक्ति के बारे में बताया है कि किसी भी मनुष्य के हृदय में भक्ति का बीज जब भी बोया जाता है, तो वह अपने आप नहीं बढ़ता है। उसे वैसे ही बीज हम जब जैसे हम बीजों को धरती पर बोते हैं, तो उसे खाद और पानी दिया जाता है। ये भक्ति एकदम से हमारे बीच में प्रकट नहीं हुई थी, जन्मों जन्मों से आई। ऐसा नहीं मैं कह रहा नहीं आई, लेकिन जन्मों जन्मों से हमारे अंदर थी, लेकिन वो दबी थी। उस भक्ति के बीज को जो हिलाया, उसको पानी दिया, उसको धूप, उष्ण, गर्मी, जो कुछ मिला, वो कहां मिला? सत्संग से मिला, गुरु की कृपा से मिला। जब तक एक बीज वैसे ही पड़ा रहेगा, जब तक उसको उचित पर्यावरण ना मिलेगा, उचित उसकी जलवायु नहीं मिलेगी, उसमें जो है पानी वगैरह नहीं मिलेगा, खाद नहीं मिलेगी, तो वो बीज नहीं उग सकता। वैसे ही हमारी भक्ति भले ही हमारे अंदर हो, लेकिन वो प्रफुल्लित कब होगी? जब वो उसके अंदर सत्संग से मिलेगा, गुरु की कृपा आएगी। तो सबसे पहले क्या लिखा है इसमें? लिखा ना, क्षमा दया दम लता बिताना। अब पहले सबसे पहले क्षमा को लिया। क्षमा मतलब जब तक किसी के प्रति क्रोध, बदला, ईर्ष्या या शिकायत रहती है, तब तक हृदय में भगवान के का प्रेम जो है वो आ ही नहीं सकता है।
इसलिए भक्ति का पहला लक्षण क्षमा है। जिसने क्षमा सीख ली ना, उसने अपने भीतर भगवान के लिए स्थान बना लिया। हम बदला प्रभु जी माता जी बिल्कुल ले सकते हैं, मैं ये नहीं कहता कि बदला नहीं ले सकते, लेकिन जो एक ताकतवर आदमी होने के बावजूद भी क्षमा कर देता, ऐसा ना हो कि क्या होता है कि दो आदमियों में बहस हो रही है, एक आदमी बेचारा पतला सा दुबला सा, दूसरा पहलवान उसको एक चपेट मारे तो वो उधर जाके गिरे, और बाद में वो पतला वाला बंदा क्या बोला उसको, यार बोले वो तूने उतनी बातें सुन ली उस पहलवान से, बस मैंने क्षमा कर दिया। तू क्या क्षमा करेगा, करना ही पड़ना था, नहीं तो वो तेरे हाथ पतली कर देता। लेकिन वो पहलवान होने के बावजूद अगर एक दुबले पतले आदमी की सारी बातों को वो सहन कर जाता है, उसको क्षमा कर देता है कि देखो भगवान जी का अंश इसमें भी विद्यमान है। तो वो जो क्षमा है, वो क्षमा जब आप सीख जाओगे ना, तो आपका मन बड़ा होना शुरू हो जाएगा। और प्रभु जी एक माता जी एक बात मैं आपको बताता हूं, हम जब तक बदला लेने की भावना अपने अंदर रखते हैं ना, तो वो आदमी जिससे हम बदला लेंगे, वो आदमी तो बेचारा बाद में आपसे परेशान होगा। पहले तो वो जो अपना मन कुंठित हो जाता है ना, तो वो मन कुंठित हमारी साधना लगेगी नहीं, हमारा ध्यान साधना में जाएगा नहीं। तो जब आप क्षमा सीख लोगे ना, कि ना जैसे मैंने कहीं सुना था कि एक्सेप्ट पीपल एज दे आर। आप किसी को चेंज नहीं कर सकते, किसी को बदल नहीं सकते हो, इसलिए वो जैसे हैं वैसे ही उनको आप स्वीकार कर लीजिए। जब ये भावना आपके अंदर आ जाएगी ना, तो उसके बाद उसका तो भला होगा ही होगा, लेकिन आपका भला सबसे पहले होगा, क्योंकि आपके अंतर्मना में एक जो है वो बिल्कुल शांति आनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद आती है दया। दूसरी चीज बताई, दया का अर्थ कदापि भी किसी गरीब पे तरस खाना नहीं है। दया का अर्थ है हर जीव में भगवान का अंश देखकर उसके दुख को अपना दुख मानना। जब यह दृष्टि आ जाती है, तब मनुष्य दूसरों का उपयोग नहीं करता, बल्कि उनकी सेवा करता है। अन्यथा हरेक आदमी किसी ना किसी मतलब के करके दूसरे के साथ जुड़ा होता है। लेकिन जब ये दया की भावना आपके बीच में आ जाएगी, तो आप क्या करोगे, दूसरे के दुख को भी अपना दुख मानना शुरू कर दोगे। ठीक है। फिर तीसरी चीज बाबा ने बोली, दम। दम का अर्थ केवल इंद्रियों को दबाना नहीं, बल्कि मन को इतना दृढ़ बनाना है कि संसार की वस्तुएं सामने हो, फिर भी आपका मन उनका दास नहीं बन पाए। जैसे क्या है, देखिए दो चीजों से आप दम करते हो। एक क्या है कि आपके सामने मिठाई रखी है, हम बड़े से शोरूम में गए हो, मिठाई की दुकान में गए हो, जब आप देखते हो कि इस मिठाई का दाम देसी घी की है पर 1200 रुपए किलो है, और जेब में तो पैसे हैं नहीं, फिर आपने बोला यार क्या मिठाई नहीं खानी चाहिए, इससे डायबिटीज हो जाती है। कारण क्या है, जेब में 1200 या तो है नहीं है, और हैं तो उसको खर्चने की हिम्मत नहीं हो पा रही है। कई लोगों के पास होती है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हो पा रही उसको खर्चने की, तो कुछ भी आप मान लो। लेकिन एक अन्य कारण भी है। क्या कारण है कि डॉक्टर ने आपको बोल दिया है कि आपको डायबिटीज है। अगर अब आपने इस मिठाई को खाया तो समझ लो आप गए। तो अब वो मिठाई सामने बड़ी है, लेकिन आपकी रुचि ही नहीं लग रही है उसको। क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो विवेक आ जाता है कि अगर मैं इसको खाऊंगा तो इससे मेरा अहित होगा। ठीक है। तो अगर किसी ने कुछ कह दिया और हमारा अपमान हो गया और हम तुरंत उत्तर देना चाहते हैं, मगर हमारा विवेक कहता है कि अभी शांत रहना उचित है, तो विवेक ने क्या किया, क्रोध के रास्ते को रोक लिया, या क्रोध को रास्ते में ही रोक लिया। हमें किसी की बुराई करने का अवसर मिला और सब सुनने को भी तैयार है। देखो है ना, हमें मौका बड़ा कम मिलता है कि किसी की बुराई करने का, और बुराई करने में कितना मजा आता है, कितना आनंद आता है, हम सब जानते हैं। ठीक है। लेकिन बुराई करने का मौका मिल रहा है और फिर भी
सब सुनने को तैयार है, फिर भी हम अगर उसको उसकी बुराई नहीं कर रहे हैं, हम चुप रह जाते हैं, तो यह दम कहलाता है। अगली पंक्ति में बाबा लिखते हैं, सम जम नियम फूल फल ज्ञाना। ये ज्ञान जो है ना, ये तो फल है, लेकिन ये जो शम का अर्थ है शांत, या मन का शांत या स्थिर हो जाना। स्वभावता मन कभी खुश हो जाता है, कभी दुख हो जाता है, पर जैसे जैसे भक्ति बढ़ती है तो मन धीरे धीरे भगवान में टिकने लगता है। उदाहरणता, आपकी को प्रशंसा करे तो आप खुश हो जाते हैं, और निंदा करे तो आप दुखी हो जाते हैं। परंतु जब राम का नाम हम जपते लगते हैं, हमारे भीतर क्या आ जाता है, शम आना शुरू हो जाता है। फिर प्रशंसा से ना तो अहंकार होता है और ना ही निंदा से मन टूटता है। उसके बाद आया यम। यम का अर्थ है वह नियम जो हमें दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करे यह सिखाए। सदा सत्य बोलना, किसी को कष्ट ना देना, चोरी ना करना, लोभ नहीं करना, चरित्र को पवित्र रखना, यह सब पालन तब भी करना चाहिए जब तुम्हें कोई देख ना रहा हो। हम सब लोग इन सब नियमों का पालन करते हैं, लेकिन कब तक, जब कोई देखता है। जब हम नहीं देख रहे होते यार, तब हम सब कार्य करते हैं, पर तब भी करना जब कोई ना देख रहा हो, इसका नाम यम है। नियम, यम दूसरों के साथ व्यवहार है और नियम अपने जीवन का अनुशासन है। जैसे कि रोज भगवान का स्मरण करना, समय पर उठना, स्वच्छ रहना, नियमित पूजा करना, सत्संग करना इत्यादि। सुबह सुबह नींद तो बड़ी आ रही, बहुत नींद आती है, मगर फिर भी उठ के अगर हम भगवान का नाम लेते हैं तो इसको क्या कहते हैं, नियम कहेंगे। बाबा ने सम यम नियम को फूल बताया, मगर ज्ञान को फल बताया। यह सिर्फ कागजी ज्ञान नहीं है। जब सम यम नियम के द्वारा वृक्ष परिपक्व हो जाता है, तब ज्ञान रूप में फल प्रकट होता है। फिर साधक को यह ज्ञान अनुभव होता है कि मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं। यह सिर्फ कहने मात्र से कि मैं भगवान जी, है ना, मेरा सब तो तेरे को लागे, है ना, वो मैं आरती भूल गया, है ना, तो वो बोलने से मात्र से नहीं होगा। जब तक आप इन यम नियम का नहीं, आप शम यम नियम का नहीं निरूपण कर लेते, जब तक इस स्वाध्याय को नहीं कर लेते हैं, तब तक आप जो हैं वो एक्चुअल के उसमें नहीं आओगे, ज्ञान में नहीं आओगे। अंत में लिखते हैं बाबा कि हरिपद रस रति रस वेद बखाना, अर्थात जब यह ज्ञान भी प्रेम में बदल जाए और हृदय रूप पूर्ण रूप से भगवान के चरणों में अनुरक्त हो जाए, तब साधना पूर्ण होती है। ठीक है। और कथा अनेक प्रसंगा ते सुख पिक बहुबर्न विहंगा। ये 8वीं चौपाई, इसको ले लेता हूं। भगवान की अनेक प्रकार की कथाएं और लीलाएं उस भक्ति रूपी बगीचे में रहने वाले तोते, कोयल और अनेक प्रकार के रंग बिरंगे पक्षियों के समान हैं। जैसे कि किसी बगीचे की शोभा तोते, कोयल और अन्य पक्षियों के मधुर रस से बढ़ जाती है, उसी प्रकार भगवान की कथाएं भक्ति को सुंदर, मधुर व आनंदमय बना देती हैं। तो प्रभु जी, माता जी, मेरा आज की इस कथा में समय पूरा हो गया है, तो आज की कथा में से मैं आपको अनम्यूट करने के ऑप्शन देता हूं।